एस यंग मास्टर ऑफ डेमन सेक्ट का सेकंड चैप्टर की शुरुआत रियोन का सर्वेंट से होती है, जो दरवाजा खोल के अंदर आते हुए कहती है, यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? तो सर्वेंट अंदर की हालत देख के ही चौंक जाती है, जो कि रियोन जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वो सर्वेंट चिल्ला के कहता है, नहीं यंग मास्टर। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। रियोन बेड पे लेटा हुआ है और उसके शरीर में बहुत सारे सुई चुभाया गया है। रियोन बेड पे लेटे लेटे सोचता है, मैं मरते मरते बचा। इस बॉडी ने कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं। इस वजह से मार्शल आर्ट्स का हाई लेवल का ट्रेनिंग करने से मेरा पूरा शरीर ट्विस्ट हो गया। ये कमीना एक मूव सही से इस्तेमाल नहीं कर सका। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है, इस टेक्निक को हेवनली चाओटिक डिस्ट्रक्शन शॉट टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक डेमन सेक्ट का बहुत खास टेक्निक है। इसी टेक्निक से बहुत सारे कैंडिडेट को तैयार किया जाता है सेक्ट लीडर चुनने के लिए। ये टेक्निक सीखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस टेक्निक को सिखाना बंद कर दिया गया। इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत सारे इनर क्यूआई एनर्जी का जरूरत पड़ता है और सीखने वाले को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंस करना आना चाहिए। उसके बाद सीन रेयन पे शिफ्ट होता है, जो कि बेड पे लेटे लेटे कहता है, रेयन ट्रेनिंग करने में बहुत आलसी था, ट्रेनिंग नहीं करता था। अभी मैं छोटा मोटा मार्शल आर्ट्स का टेक्निक आसानी से सीख सकता हूँ। उसके बाद रेयन बैठ जाता है। बैठे बैठे सोचता है, रेयन ने कभी इनर क्यूआई एनर्जी का ट्रेनिंग किया ही नहीं और मूवमेंट टेक्निक उसका बात ही करना बेकार है, क्योंकि रेयन बहुत कमजोर है। इसने कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं, इसलिए रेयन का बॉडी में इस शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद रेयन अपने जबड़े को पकड़ के कहता है, मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल क्यों किया, अभी इस कमजोर बॉडी में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन रेयन को दिखाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी में जा रहा है और सोचता है, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा स्ट्रांग होने के लिए। नेक्स्ट सीन लाइब्रेरी का अंदर दिखाया जाता है। रेयन बुक शेल्फ में से कुछ बुक निकालता है, निकाल के देखने लगता है और मन में सोचता है, खुशकिस्मती से मैं चाइनीज पढ़ सकता हूँ, मुझे पहले इस डेमोनिक कल्ट के बारे में जानना पड़ेगा। रेयन बुक रीड करना स्टार्ट करता है। इस डेमोनिक सेक्ट के लोग असल में सन मून डिवाइन कल्ट का है। ये लोग इस नाम को इस्तेमाल नहीं करता। युआन डायनेस्टी के दौरान सन मून डिवाइन कल्ट ने अपना नाम बहुत फैलाया था हैन लोगों के अंदर, जब वो लोग सफर कर रहा था। उसके बाद सन मून डिवाइन कल्ट वाले सेंट्रल प्लान में बस गया और अपना ताकत बढ़ाया। युआन डायनेस्टी से आजाद होने के लिए झू युआनझांग को मदद किया। आखिर में झू युआनझांग ने युआन डायनेस्टी को खत्म किया और मिंग डायनेस्टी का स्थापना किया। हालांकि वो सन मून डिवाइन कल्ट से डरता था। उसने अपने राज करते हुए समय में ही निकाल दिया था सन मून डिवाइन कल्ट वाले को। उसके बाद सन मून डिवाइन कल्ट के लोग सेंट्रल प्लान से बहुत दूर जीजिंग में रहना चालू किया। बहुत कम लोग जिंदा थे। अभी रेयन 15th लीडर का बेटा है। जल्दी हेवनली डेमोनिक फेस्टिवल आने वाला है। इस फेस्टिवल में रेयन का पिता, जो कि अभी डेमन सेक्ट का लीडर है, वो सेंट्रल प्लान की ओर आगे बढ़ेगा अटैक करने के लिए और एक उत्तराधिकारी चुनेगा। इन रेयन पे शिफ्ट होता है। रेयन कहता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कौन होगा अगला सक्सेसर। हेवनली डेमोनिक फेस्टिवल के बाद जो सक्सेसर के रूप में चुना जाएगा, उसे सेंट्रल प्लान्स की ओर भेजा जाएगा लेड करने के लिए। रेयन सोचता है, इस आने वाला फेस्टिवल में रेयन हार जाएगा और हारने की वजह से सेंट्रल प्लान्स की ओर जाने वाला टीम को ज्वाइन किया था और एक ही हिट में मारा गया था। उस टीम का नाम वैनगार्ड टीम। रेयन कहता है, अभी सिर्फ 2 साल बाकी है हेवनली डेमोनिक फेस्टिवल में। इसका मतलब मेन कैरेक्टर के हाथों द्वारा मरने में सिर्फ 2 साल बाकी है। इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। के बाद रेयन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लिखने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट सीन लाइब्रेरी के बाहर शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है, एक एल्डर के साथ एक सर्वेंट आ रहा है। एल्डर उस सर्वेंट से पूछता है, तो यंग मास्टर मुझे स्टडी रूम में बुलाया। एल्डर कहता है, कितना अजीब है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं जो स्टडी रूम में जाएगा। सर्वेंट कहती है, इससे भी अजीब बात है, यंग मास्टर उठने के बाद कुछ देर तक चिल्ला के कुछ कह रहा था, अभी वो बहुत देर से कुछ लिख रहा है। एल्डर चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है, क्या कहा, यंग मास्टर लिख रहा है? सर्वेंट कहता है, यस एल्डर। एल्डर सर्वेंट को कहता है, तुम जा सकते हो और यंग मास्टर क्या कर रहा है किसी को मत बताना। वो सर्वेंट यस सर कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एल्डर जल्दी से लाइब्रेरी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और खड़े खड़े सोचता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। अगर वो पागल कुत्ते की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा। सीन रेयन पे शिफ्ट होता है, जो कि लिख रहा है। एल्डर पीछे से कहता है, यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? रेयन कहता है, आ गए, मेरा मतलब आप आ गए एल्डर क्वान। ये बात सुन के एल्डर और भी चौंक जाता है। एल्डर सच सोचता है, क्या सच में ये पागल हो गया है? यहाँ तक
उसका बोलने का तरीका भी जेंटलमैन की तरह। दूसरे साइड रेयन चेयर ढूंढ रहा है। एल्डर क्वान सोचता है, पहले तो ये मेरे को यूजलेस बुड्ढा कह के पुकारता था, गुस्सा हो जाने पर जो हाथ में आए वही चीज फेंक के मारता था। रेयन एक चेयर लेके एल्डर क्वान को देता है। उसके बाद रेयन सोचता है, रेयन कितना कमीना था, इस एल्डर को देख के ही पता चलता है। मेरा नॉर्मल बिहेवियर एल्डर क्वान को चौंका दिया।